गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी का स्वागत है जीके ग्रेस के यूट्यूब चैनल पर। और आज है डेट आपकी 23 दिसंबर, और 23 दिसंबर के क्या क्या करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। सो उन सारी चीज़ों का डिस्कशन आज हम इस वीडियो में करेंगे। गाइस, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि और भी बच्चों तक इस क्लास को जो है पहुँचाया जा सके। सो चलिए, पहला सवाल आपके सामने ये रहा। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अर्बन G20 लोगो वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल का अनावरण किया है? असम, आंध्र प्रदेश, गुजरात या फिर नन ऑफ दीज? सो गाइस, अगर हम बात करते हैं, ये जो अर्बन G20 है, ये अभी हाल फिलहाल में G20, आप सभी को पता है, जो G20 2023 की अध्यक्षता है वो अपने पास यानी कि हमारे भारत के पास आ चुकी है। सो इसी को लेके हमारे भारत में अब कई सारी मीटिंग्स को कंडक्ट किया जा रहा है। उसी में से एक हो जाती है आपकी अर्बन 20। ये अर्बन 20 मीटिंग आपके गुजरात में अहमदाबाद में कंडक्ट करवाई जा रही है। अगर हम बात करते हैं इस पूरे ओवरऑल G20 की, सो यहाँ पर जो थीम रखी गई है वो वासुदेव कुटुंबकम यानी वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर यहाँ पर हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गुजरात से आपको बता देते हैं कि अभी हाल फिलहाल में इसके सीएम को इनके सेकेंड टर्म के लिए चुना गया है, जिनका नाम हो जाएगा भूपेंद्र पटेल यहाँ के एक बार फिर से सीएम बन चुके हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल के ऊपर। और अगले ये कुछ हाल फिलहाल में कुछ सम्मेलन, कुछ समिट्स वगैरह हुई हैं जिनके बारे में बात करें। अपेक 2022 की बात करते हैं। सो इसको आपने देखा होगा, ये आपके थाईलैंड में जो है आयोजित करी गई थी। आसियान शिखर सम्मेलन 2022 की बात करते हैं तो ये अभी हाल फिलहाल में कंबोडिया में शुरू हुई। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप की बात करते हैं, सो ये कोलंबिया में शुरू हुई थी, जिसमें मीराबाई चानू, जो कि मणिपुर से आती हैं हमारे भारत से, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। चौथा हेली इंडिया समिट 2022 की बात करें, सो ये श्रीनगर में हुआ। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का अगर हम बात करते हैं, ये आयोजित जो किया जाएगा, ये इंदौर में आयोजित किया जाएगा। ये इंदौर में आयोजित किया जाएगा। पीएम किसान सम्मान सम्मेलन की बात करते हैं, सो ये नई दिल्ली से रिलेट करता है। आगे बढ़ जाते हैं, अभी हाल फिलहाल में दक्षिण एशियाई भूविज्ञान सम्मेलन की बात करते हैं तो ये जयपुर में हुआ है। 2023 में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी देश में आयोजित किया जाएगा। 2+2 मंत्रिपरिषद संवाद टोक्यो में शुरू हुआ है, और 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन चाइना में शुरू हुआ। आइए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। सो यहाँ पर आपको बता दें क्वेश्चन नंबर 2 कि कनकेशनथुरई पोर्ट किस देश में स्थित है? बांग्लादेश, मालदीव्स, श्रीलंका या फिर कोलंबिया इसका सही जवाब हो जाता है। सो गाइस, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इस पोर्ट की, ये पोर्ट आपको देखने को मिलेगा श्रीलंका के जाफना डिस्ट्रिक्ट के पास। जाफना डिस्ट्रिक्ट में ये आपको देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि जो मेन मुद्दा है, जो मेन खबर हमारे पास सामने निकल के आती है, वो ये है कि अपना जो भारत है और साथ ही साथ जो हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका है, ये दोनों आपस में एक पैसेंजर फेरी सर्विस को शुरू कर रहे हैं। अब ये फेरी सर्विस क्या होता है कि इसके ज़रिए श्रीलंका के लोग, श्रीलंका के सिटीजन्स इंडिया आ सकते हैं, और इंडिया में रहने वाले श्रीलंका घूमने फिरने जा सकते हैं। सो ये क्या हो जाता है, पैसेंजर फेरी सर्विस है, जो कि भारत और श्रीलंका के बीच में अभी हाल फिलहाल में इसको शुरू किया जा रहा है। सो आंसर यहाँ पर हमारा श्रीलंका यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर, और अगला सवाल ये रहा। गाइस, सेशन अगर पसंद आ रहा है तो इसको एक बार लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। हाल ही में सशस्त्र सीमा बल गुवाहाटी ने अपनी कौन सी वर्षगांठ 20 दिसंबर को मनाई है? 68, 61, 59 या फिर 58? सो गाइस, इसकी बात करते हैं। ये जो अभी हाल फिलहाल में मनाया गया है, इनकी एनिवर्सरी हो जाती है 59th नंबर की, यानी एसएसबी की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने हाल फिलहाल में अपनी एनिवर्सरी को मनाया, और वो एनिवर्सरी हो जाती है 59th, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है। और इनकी एनिवर्सरी हर साल 20 दिसंबर को आती है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। तो हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव का आयोजन किया गया? लद्दाख, दिल्ली, लक्षद्वीप या फिर पुदुचेरी सही जवाब हो जाएगा। सो गाइस, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि अभी हाल फिलहाल में इंटरनेशनल आर्ट्स फेस्टिवल की शुरुआत करी गई है, और ये जो आपके अभी हाल फिलहाल में शुरू किया गया कहाँ पर, तो नई दिल्ली के अंदर इसको शुरू किया गया है।
अगर हम इसकी यहाँ पर बात करते हैं, ये जो आपका दिल्ली का इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा शुरू किया जा रहा है। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो फेस्टिवल है, ये आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत मनाया जा रहा है। इसकी जो थीम है वो है यहाँ पर वेयर भारत मीट्स इंडिया। क्या थीम हो जाएगी? वेयर भारत मीट्स इंडिया। अभी कर्तव्य पथ पर जो है शुरू किया जा रहा है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा और इसका पढ़ के आंसर करिएगा। द्रौपदी मुर्मू द्वारा गति शक्ति विश्वविद्यालय का कुलाधिपति किसे नियुक्त किया गया? डी.वाई. चंद्रचूड़, अरुण गोयल, राजीव कुमार या फिर अश्विनी वैष्णव। सो आपको बता दें, जो रेलवे मंत्रालय है किसके पास है? अश्विनी वैष्णव जी के पास है। और इनको ये अभी हाल फिलहाल में गति शक्ति यूनिवर्सिटी का जो है यहाँ पर चांसलर बना दिया गया है। और ये रहे आपके अश्विनी वैष्णव, इसे आप लोग देख लीजिए। आगे हम बढ़ जाते हैं। अगर हम डी.वाई. चंद्रचूड़ जी की बात करते हैं तो ये हमारे भारत के 50th CJI हैं। अरुण गोयल की बात करते हैं, सो अरुण गोयल यहाँ पर कौन हो जाएंगे? आपके इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हैं। राजीव कुमार आपके इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। आगे बढ़ जाते हैं। ये कुछ स्टैटिक जीके के पॉइंट्स हैं, इन्हें आप लोग एक काम करेगा, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप लोग इसे कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में राज्य में ऑनलाइन जुए को रोकने के लिए किस राज्य सरकार ने टास्क फोर्स बनाई है? सो गाइस, इसका जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा? असम, उत्तराखंड, MP या फिर राजस्थान। अगर हम आपसे बात करें, जो अभी हाल फिलहाल में इसके लिए एक, जो अगर हम बात करते हैं ऑनलाइन जुए यानी ऑनलाइन गेमिंग की बात करते हैं, सो इसके लिए जो आवाज़ उठा रहा है वो उठा रहा है यहाँ पर MP। सो MP ने अभी हाल फिलहाल में टास्क फोर्स बनाई। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर C। ये जो टास्क फोर्स है MP के द्वारा बनाई जा रही है। सो हम यहाँ पर बात करें अगर MP की, सो MP की कैपिटल आपको यहाँ पर भोपाल देखने को मिलेगी। यहाँ के CM आपको शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के गवर्नर आपको कौन देखने को मिल जाते हैं? मंगूभाई C पटेल। आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7, और हाल ही में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? असम, पुदुचेरी, दिल्ली या फिर नन ऑफ दीज। सो गाइस, यहाँ पर सबसे पहले आता है पुदुचेरी, और सबसे लास्ट में अगर हम इस इंडेक्स की बात करते हैं, सबसे लास्ट में कौन आ जाता है? सो वो यहाँ पर झारखंड है। ठीक है, झारखंड सबसे लास्ट में है इस इंडेक्स में। अगला आ जाता है। ये सवाल है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 500 रुपये प्रति सिलेंडर के दर से साल में 12 सिलेंडर देने की घोषणा करी? राजस्थान, MP, उत्तर प्रदेश या फिर उड़ीसा। सो गाइज, आपको बता दें कि अभी हाल फिलहाल में राजस्थान सरकार ने बोला है कि हम साल भर में आपको 12 सिलेंडर देंगे और हर एक सिलेंडर आपको 500 रुपये का यहाँ पर मिलेगा। सो गाइज, यहाँ पर जो सही जवाब हो जाता है वो क्या है? राजस्थान इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो ये है आज का अपना लास्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि हाल ही में भारतीय रेलवे ने कहाँ देश की सबसे लंबी एस्केप टनल को खोला? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या फिर नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सभी बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे वीडियो के एंड होने के बाद। सो गाइस, ये था आज का हमारा सेशन, और सेशन कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, और इस सेशन को शेयर भी करिएगा ताकि कई सारे स्टूडेंट्स तक ये उनकी क्लास पहुंच सके और वो भी अपने करंट अफेयर्स का रिवीजन इसी तरीके से कर सके। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगले वीडियो में।